तो हमें पता चला कि मूलधन जो रुपए उसने दिया था उसको उधार, वो आपका मूलधन कहलाएगा, मतलब प्रिंसिपल कहलाएगा। और उसने कहा कि भैया मैं तो 5 रुपए लूंगा, ठीक है, 5% लूंगा, 100 रुपए पे 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये रेट है, रेट क्या है 5%, ठीक है। और टाइम, टाइम भी है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। ये साइड इंटू साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्या नहीं दिया है, इसको ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या दिया है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब कि हमने साइड ऑलरेडी एक्स को माना है। दस लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, माना कि जो साइड है वह क्या है, एक्स है। माना कि जो ऑफ आ यहां से लिखे ले रहा हूं, ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक कहें या फिर जो है ये भी कह सकते हैं कि जो आपका 2024 में पेपर होने वाला है वो किस प्रकार से पेपर आएगा, और साथ में जो है मैं आपको जो है 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। किस प्रकार से जितने जो है आपके क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, पूरा का पूरा ये सेट आप देख सकते हैं कि सेट जो है फर्स्ट है। इस प्रकार के मैं अभी 5 सेट और लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसकी बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 लिखा होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 10 तक जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर के जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपका 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो कितने का होगा, 60 अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर लेके आए हैं। अब जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 230 आवर्स, ठीक है, 230 आवर्स, 2 घंटे 30 मिनट में आपको जो है 60 मार्क्स का जो 24 क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले 1 से 10 क्वेश्चंस जो आना है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मैं आपको जो है पीडीएफ में जो है पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आगे बताएंगे जो है पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है और कहां से मिलेगी, ठीक है। तो यदि इस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको चाहिए, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैंने खुद से बनाई है। लगभग 100 जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो जो है कोई भी क्वेश्चंस मतलब 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 आएंगे। एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों जो है मैं कवर किए हूँ, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चंस मैं भी इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी की भी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट टाइप जो होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखेंगे शॉर्ट इस टाइप से लिख के आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो कि आपके 3-3 मार्क्स मतलब 3-3 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे, 3 अंक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब मैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन लूंगा इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 लूंगा, जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशंस 2x minus 1 equal to 14 minus x। क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, मतलब एक्स का मान निकालें
ठीक है, दिए गए इक्वेशन से जो है हमें x का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशंस। दिए गए इक्वेशन में दिए गए समीकरण से हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो x वाले जो है अपन लेफ्ट में रखेंगे, बाकी जो अचर हैं उनको जो है राइट में ले जाएंगे। तो 2x, ठीक है, x इस साइड है, माइनस का है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। 14 माइनस का 1 है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का। तो 2x और 1x कितने x हो गए, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/3। 3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 5। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 3 मार्क्स का है। थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो है आपके 3 एंगल इक्वल हैं, ठीक है ना। उसने कहा, क्वेश्चन ने में कहा है कि यदि जो है कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के 3 एंगल इक्वल हैं, 3 कोण इक्वल हैं, और चौथा जो कोण है वो 120 का दिया है, फोर्थ एंगल इज 120, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। तो हमें जो है जो 3 कोण इक्वल हैं, 3 कोण बराबर हैं, उन एंगल्स को जो है हमें फाइंड करना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इक्वल, तो हम इसी को मान लेंगे, लेट दी मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, ईच इक्वल एंगल, ईच इक्वल एंगल्स बी एक्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना कि जो 3 समान कोण है वो क्या है, x है। माना कि जो 3 इक्वल वैल्यू है, मतलब 3 जो कोण इक्वल हैं उनको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसके बाद इन गिवन क्वेश्चन, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है कि फोर्थ एंगल, उसने कहा है भैया कौन सा एंगल दिया है हमें, उसने कहा है कि मेजरिंग 3 एंगल्स इक्वल इतना। यदि आपका जो फोर्थ एंगल इक्वल टू 120 है, फोर्थ एंगल की वैल्यू कितनी है, 120। अब समझना, मैंने मान लिया कि जो 3 एंगल है उनकी वैल्यू x है। देखो इस डायग्राम एक में बनाऊंगा, इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको a, इसको b, और ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा d। तो उसने कहा है कि जो फोर्थ नंबर का एंगल है वो तो आपका 120 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब बिल्कुल इक्वल है। तो मुझे पता नहीं इनकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको x मानूंगा, इसको x मानूंगा, और इसको भी x मान लेंगे, ठीक है ना। तो लेट द मेजरिंग ऑफ ईच इक्वल एंगल बी x, एंड इन गिवन क्वेश्चंस फोर्थ एंगल इक्वल टू 120। मतलब कि चौथा जो एंगल दिया था हमें वो 120 दिया है, ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ आ, यहां से लिखे ले रहा हूं, ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें पता है कि इन सभी एंगलों के इंटीरियर एंगलों का जो सम है वो 360 होता है। तो सबको ऐड करेंगे भैया, x प्लस
एक्स, देखो एक्स प्लस एक्स, 3 बार एक्स प्लस इसको भी ले लेंगे, फोर्थ एंगल है 120 इक्वल टू दिया है हमारा 360। यहां तक आ गया होगा समझ में। तो एक्स 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 3 एक्स हो जाएंगे जब ऐड होंगे तो 3x हो जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा इक्वल टू आपका 360 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हमें जो है फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बाकी जो 120 है अचर है उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 120, तो 3x इक्वल टू 360 में से 120 को जब माइनस करेंगे आप, ठीक है, तो आपका बचेगा यहाँ पे 240। अब 3 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 3। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 80। मतलब कि इसका जो है x की जो वैल्यू है, x इक्वल टू कितनी निकली 80। मतलब जो हमें जो माना था यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर या हेंस द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज या आर 80। जो हमारे 3 एंगल थे वो कितने हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे। जे भी 80 का हो जाएगा, जे भी 80 का हो जाएगा और जे भी 80 का हो जाएगा। हो सकता है वो आपको 2 एंगल इक्वल कर दे और जो है 2 एंगल दे दे, ठीक है। सपोज यदि वो दे देता है कि जो है 2 एंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल आर 90 एंड 120, तो भी बिल्कुल सेम जो है मेथड आपको लगाना है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेट फर्स्ट है, केवल 60 मार्क्स का होगा, जोड़ लेना। अभी जो चल रहे हैं 11 से 20 तक वो आपके जो है 3 मार्क्स के ही चलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल रहा हूँ, 13 चल रहा है। 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन लिए नहीं है, पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। बताऊंगा आगे किस प्रकार से जो आपको पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले 10, 11 टू 20 जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 512। उसने कहा है, देखो फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, एक क्यूब की, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए एक घन की जो है हमें साइड मतलब भुजा निकालना है। यदि यदि जो है वॉल्यूम आयतन जो है आपका 512 है, तो जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है उसको ले लेंगे, ठीक है। इन गिवन क्वेश्चन लेट कर लेंगे कि हमें जब साइड पता ही नहीं है, जो फाइंड करना है उसी को हम जो है मान लेते हैं कि माना कि जो है हमारी जो साइड है वो क्या होगी, x होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, ठीक है। माना कि जो हमारी क्यूब की साइड है या भुजा है वो हमने क्या मान ली, एक्स है। माना कि जो साइड है उसकी वो क्या है, एक्स है। इन गिवन क्वेश्चन में क्या दी है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम। द क्वेश्चन में दे रखा है आपका द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें दिया है इन गिवन क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। घबराना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के। उसने कहा फाइंड द साइड ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 512। यदि जो है आपको वॉल्यूम दिया है 512 तो साइड निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड। जी आपको पता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। ये साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्या नहीं दिया है, इसको ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या दिया है, साइड इंटू साइड, मतलब कि हमने साइड ऑलरेडी x को माना है। दस लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x, माना कि जो साइड है वह क्या है, x है। माना कि जो घन की भुजा है वह हमारी क्या है, x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड क्या रखेंगे, x इंटू x सेंटीमीटर मानेंगे, कट जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 512
इक्वल टू, जब x को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करोगे, तो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में जो है पावर हमेशा आपस में ऐड हुआ करती हैं। तो देखें बेस क्या है, x, x है तीनों का बेस, ठीक है, तो जो पावर है वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 1 2 3, तो पावर आ जाएगी 3 की, ठीक है। चाहे तो आप जो है दोनों पक्षों का जो है क्यूब ले सकते हैं, क्यूब रूट ले सकते हैं, ठीक है, या मैं जो है इसको ट्रांसफर कर दूंगा क्यूब को, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा, तो 512 इक्वल टू एक्स। यदि x की वैल्यू चाहिए, हमें साइड चाहिए, तो 512 क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब। चलिए इसको भी मैं निकाल के बता दे रहा हूं, ठीक है, मुझे तो लर्न है लेकिन फिर भी निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। इसको काटेंगे, लास्ट डिजिट 8 से लास्ट डिजिट इज 2, so it is divisible by 2, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 2 या 4 होगा, एक कैरी इसको दे देगा, 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, फिर 2 से कटेगा, आप देख लेना काट के, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। मतलब कि क्यूब रूट जो है 1 2 3 पेयर बन गए, ठीक है, 3 इंटू 3, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स। कैसे लिखा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका 8 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इसका हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, एक्स। अब x की वैल्यू जो 3 तो है, 3 का पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्यूब रूट, ठीक है, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, 8 कितने बार आया, 3 बार, 3 से जो है 3 रूट कट जाएगा, तो x इक्वल टू 8। मुझे पता था कि जो 8 का क्यूब ही 512 होता है, लेकिन ये जो किया है, यदि कोई भी नंबर आ जाए तो इस प्रकार से आप जो है इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से समझ, उसने कहा था फाइंड द साइड ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 512, आप जो है क्या निकालें, उसने कहा है कि जो साइड घन की जो है भुजा निकालो, यदि आपको जो है वॉल्यूम 512 दिया हो, तो मैंने कहा कि जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम इस साइड 512 रख दिया, इस साइड जो एक्स का क्यूब हो गया, क्यूब रूट को ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। 14 कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनुअम आफ्टर 2 ईयर। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसने पूछा फाइंड द इंटरेस्ट एंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम, ठीक है, वार्षिक दर से दे रहा है आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। देखेंगे आप कि यहाँ पे कहा फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट, हमें जो है इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी फाइंड करना है, अमाउंट मतलब मिश्र धन भी निकालना है, ठीक है। टू बी पेड ऑन, यदि कोई जो है 15,000 रुपए दे रहा है, 5% की दर से दे रहा है, और जो है 2 साल के लिए दे रहा है, उसने कहा फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमें जो है इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ब्याज निकालना है, और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है उसने, हमें दिया है सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, ठीक है ना, जितना रुपए जिसने दिया। अच्छा इसको समझेंगे कि इसमें होता क्या है, 2 मिनट का जो थोड़ा सा आपका जो है जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपको जो 60 मार्क्स का है, ठीक है, 60 मार्क्स का है, तो आपको टाइम मिलेगा 2:30, 2 घंटे 30 मिनट, इसलिए जो है ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले P इक्वल टू दिया है 15,000, और जो है R मतलब रेट इक्वल टू दिया है 5%, और टाइम TN इक्वल टू दिया है 2 ईयर। समझना, यदि कोई आपको जो है पैसे देता है तो क्यों देगा, या तो आपसे वो इंटरेस्ट लेगा, या जो है उसका जो है कुछ आपसे
जी आप कुछ आपसे वो जो है क्या करेगा, सामान लेगा, ठीक है। दो कंडीशन होती है, तो यहाँ पर जो ले रहा है वो इंटरेस्ट पर ले रहा है, मतलब कि वो ब्याज पे रुपए ले रहा है, ठीक है। 15 रुपए उसने लिए, 15,000 रुपए लिए, 5% की दर से ले रहा है और 2 साल के लिए बाउंड कर दिया सीधा टाइम, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि मूलधन जो रुपए उसने दिया था उसको उधार, वो आपका मूलधन कहलाएगा, मतलब प्रिंसिपल कहलाएगा। और उसने कहा कि भैया मैं तो 5 रुपए लूंगा, ठीक है, 5% लूंगा, 100 रुपए पे 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये रेट है, रेट क्या है 5%, ठीक है। और टाइम, टाइम भी बता दो कितने दिन के लिए चाहिए, तो उसने कहा 2 इयर्स, ठीक है ना। तो 2 साल के लिए जो उसको चाहिए, इसलिए इसमें लगा देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है। इंटरेस्ट इक्वल टू होगा भैया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी, टी या एन अपॉन हो जाएगा 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब हो जाएगा ब्याज। तो यहाँ पे आई इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू पी दिया है आपका 15,000 इंटू रेट है 5% की दर से दे रहा है, और समय आपसे जो है वो 2 साल के लिए मांग रहा है। तो सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे, और जो बचा उन सभी का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 टू 10, सबसे पहले देखें 150 इंटू 5 टू 10 बचा, मतलब कि जो उसे ब्याज लगने वाला है वो कितना लगेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू उसको लगेगा भैया 1,500 रुपए, ये लगने वाला है इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट, ठीक है, जब वो किसी को जो उसने 1,500 रुपए तो उसने उधार लिए थे, ठीक है, और ये इंटरेस्ट जुड़ गया जो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट के रूप में वो 1,500 रुपए है। तो जब आपको जो जो अमाउंट देंगे आप, जो आप उसको अमाउंट देंगे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो वो कहेगा मेरा 15,000 रुपए दो, और प्लस में जो मेरा ब्याज बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, उसको भी पे करें साथ में। तो आपको जो है दोनों को दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड कर ले रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप जो नोट भी कर सकते हैं साथ में, क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका मल्टीप्लाई जो है खुद से, वो सॉरी प्लस खुद से कर लेना, ठीक है। इसका जो है प्लस खुद से करना है, 16,500 होगा, मैं बता दे रहा हूं। 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। सिंप्लीफाई 2 के पावर -3 इंटू 4 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर 6। इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब होता है कि हमें जो है इसको सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए, सरलीकरण करना है, ठीक है ना। उसने कहा सिंप्लीफाई 2 के पावर -3, 2 के पावर भैया -3 दिया है, इंटू 4 के पावर जो है -1 दिया है, डिवाइड बाई 2 के पावर 6 दिया है, ठीक है ना। ये जो है ये भी आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, समझना इसको। सबसे पहले इसमें आप देखें कि 2 के पावर -3, 4 के पावर -6 और 2 के पावर 6 है, ठीक है ना। घातांक का नियम है जो लेसन का नाम, उसी से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे देखूंगा कि 2 के पावर -3 है, इसको लिखा रहने दो, इनटू क्या हम जो है 4 के फैक्टर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 4 का फैक्टर मतलब 2 इंटू 2, मतलब 4 के फैक्टर जो बनेंगे 2 इंटू 2, या 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। तो इसको मैं जो है 2 इंटू 2 को 2 के पावर 2 लिख सकता हूं। अब देखें इसके बाद जो है क्या करेंगे, अब जो है डिवाइड बाई, अच्छा हाँ सही है, इसको जो है बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस इक्वल हो गए हैं, थोड़ा सा इसमें काम और कर लेंगे। 2 के पावर -3 इंटू जो है आपस में जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में जो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब भी जो है पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का आपस में जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 का -1 से होगा तो 2 के पावर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 के पावर 6। वर्ड मास का रूल पढ़ा है आपने, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ठीक है ना। उसके बाद जो बाहर लिखा उसको सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि जो मैं कर रहा था वो हो गया, दोनों के जो बेस इक्वल हो गए। इसमें देखेंगे आपके 2 और 2, दोनों में जो बेस क्या है 2, और बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। अभी अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाया करती हैं, बेस इक्वल होने पे जो है मल्टीप्लाई में जो है क्या होती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो बेस को हम लिखेंगे एक बार ब्रैकेट माइनस का 3 पहले वाली पावर प्लस माइनस का लिख देंगे 2, और जो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इसके बाद डिवाइड बाई 2 के पावर हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब देखें 2 के पावर जो होगा माइनस का 3 है, और यहाँ पे प्लस और आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस की कौन सी पावर आएगी, 5। 2 के पावर हो जाएगा आपका 6। तो देखें अब यहाँ पे बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, फिर जो है डिवाइड में है, इसलिए यहाँ पे जो है घातें घट जाएंगी, मतलब जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस को एक बार लिख लो, पहले माइनस का 5 और माइनस का 6, तो आपका होगा 2 के पावर माइनस का 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स के जो है हमें 10 क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, 30 मार्क्स के आने वाले हैं आपके, कितने 30 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए, मतलब कि 20 मार्क्स के आएंगे 5 मार्क्स वाले, मतलब 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, और जो है 10 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 3 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बहुविकल्पी होंगे, मतलब कह सकते हैं चूज दी करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 को लूंगा। अब 15 हुआ था अभी, जस्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देख पा रहे होंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड 3x प्लस 7xy। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, गुणनफल। हमें जो है दोनों का आपस में गुणनफल निकालना है, दोनों का आपस में क्या निकालना है, गुणनफल, दोनों को गुणा करना है। देखो कैसे, सबसे पहले लिखा है 4x और किसका निकालना है, 3x प्लस 7xy। देखना इसमें उसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड इसका, तो मतलब कि हमें बीच में कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमें जो इनका दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल फाइंड करना है। ठीक है ना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। क्लियर है, समझ गए होंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये जो 4 है ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर वाले से करना है। तो हमेशा जब भी जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई जितने भी अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट होंगे सारे से होगा। क्लियर है ना। यदि आप कहीं जाते हैं, ठीक है, रूम के अंदर यदि 10 लोग हैं तो आप 10 लोगों से मिलके ही आएंगे, ना कि एक से। क्लियर है। यदि 4 का 3 से होगा तो 4 का 7 से भी होगा। चलिए करके देखेंगे इसको। सबसे पहले 4 का करेंगे किससे, 3 से। तो 4x इंटू 3x प्लस 4x इंटू 7xy। देखो 4 का 3 से और 4 का 7 से, इनका मल्टीप्लाई करो भैया, तो नंबर नंबर का 4 × 12, x x फिर हो गए तो x के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 × 28, 7 4 28, 2x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y का y, यही आपका जो है आंसर है, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि जो है आपको अभी 5 सेट और पढ़ना है। ठीक है, 2 सेट में डालूंगा, एक सेट सुबह और एक सेट शाम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, लेकिन आपको जो है केवल और केवल एक काम करना है, मैं इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ, मैं सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इफ द हाइट ऑफ अ स्टैक ऑफ 12 शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज 45 mm, देन हाउ मेनी शीट वुड बी इन अ स्टैक ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट। उसने कहा है यदि द
इफ द हाइट ऑफ अ स्टैक ऑफ 12 शीट्स ऑफ अ कार्डबोर्ड, मतलब कि जो है आपका जो कार्डबोर्ड है उसकी जो हाइट है वो कितनी दी है 45 mm, ठीक है। देन हाउ मैनी साइड वुड बी स्टैक 90 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी जो है हमें स्टैक मतलब कितने जो है कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कि जो है 90 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा समानुपात, अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। इस प्रकार के जो अनुपात उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्या दिया है, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जो है हमें कार्डबोर्ड जो दिया है, ठीक है ना, कार्डबोर्ड की जो हाइट है, समझना, इफ द 12 स्टेक ऑफ मतलब 12 सीट की जो कार्डबोर्ड है, देखो, इफ द हाइट ऑफ आ 12 स्टेक ऑफ, ठीक है, स्टेक ऑफ 12 सीट्स, 12 सीटें की जो है ऑफ कार्डबोर्ड इज 40 mm, वो कितनी है हाइट 45 mm है। देन फॉरवर्ड, तो सबसे पहला काम आपको जो है कार्डबोर्ड दिया है, ठीक है, और हमें जो है क्या दिया है हाइट दी है, और जो है आपको उसकी हाइट दी है इफ द हाइट ऑफ स्टैक ऑफ 12 सीट। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ सीट आर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ सीट्स वी एक्स, माना कि जो सीट्स की संख्या है वो मैंने क्या मान ली एक्स मान ली। लेट द नंबर ऑफ सीट्स बी एक्स, माना कि जो हमारी जो है किसकी संख्या सीट्स की, लेट द नंबर ऑफ सीट की संख्या है, ठीक है ना, वो मैंने एक्स मान ली। और हम जानते हैं कि जो है एक समस्या और इस क्वेश्चन में दी है, वो 40 mm दिया है और 90 cm दिया है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम जो है 90 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 900 mm हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट और हाइट ऑफ सीट दो चीजें हमें जो है इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है टेबल बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स, वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट और क्या दिया था, नंबर ऑफ सीट और दिया है हाइट ऑफ सीट्स, हाइट ऑफ सीट, ठीक है। इसमें जो है आपका अनुक्रमानुपाती लगेगा, ठीक है। हमें जो है दिया क्या है नंबर ऑफ सीट्स और दिया है हमें क्या दिया है हाइट ऑफ सीट्स। सो नंबर ऑफ सीट कितनी है 12, नंबर ऑफ सीट कितनी है भैया 12। नंबर ऑफ सीट आप जो है क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कितनी सीटें दे रखे हैं, उसने कहा है 12 सीट की जो है 45 mm है, ठीक है ना, 45 mm। उसने कहा है कि नंबर यदि 12 सीट की जो है हाइट, उसने देखो जैसे सपोज ये है, मैं आपको जो है दिखा दूं, इसकी मैं सपोज इसको समझो, उसने कहा है कि जो है 12 सीट्स, ये है कितनी सीट्स हैं 12 सीट्स की जो है मोटाई या हाइट कितनी है 45 mm है, ठीक है। तो 90 cm मतलब 900 mm, हाउ मैनी सीट्स, कितनी सीट होंगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि x सीट होंगी, नंबर ऑफ सीट 12, तो 45 mm हो जाएगी उसकी जो है ऊंचाई हाइट, और यदि जो है x सीट होंगी तो 900 हो जाएगा। मतलब x मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने x रख दिया, ठीक है, मैंने मान भी लिया था लेट द नंबर ऑफ सीट बी x। इसमें जो है हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाने वाले, कौन सा प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसमें जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब लगाएंगे आप तो क्या होता है 12/45 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 900। ठीक है, इसको मैं साइड में सॉल्व किए दे रहा हूं तो मल्टीप्लाई होगा x का जो है x इंटू इसका हो जाएगा 12 इंटू 900, 12 का 900 से होगा। ठीक है, त्रियक गुणा होता है इसमें, क्या करेंगे त्रियक गुणा। त्रियक गुणा जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसी स्थिति में जो मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो है नीचे भेज देना, कट जाएगा 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 टू जा होगा तो ये अपना जाकर के 20 बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा x इक्वल टू 12 इंटू हो जाएगा 20, तो जब आप करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 240। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो है आपको 3 काम करना है। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को लिखते जाना है, क्योंकि मैं जो है आपको 5 से 10 सेट करवाऊंगा। इन्हीं सेटों में से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। यदि सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो नंबर चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन आएगा यही मेथड पूरा का पूरा, क्योंकि मैं आपको जो है 10 पेपर समझ के चलिए कि आपको जो है मैथ के 10 पेपर करने हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के करवा दूं, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है, और भी कोई, ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है कम से कम आपको 2 से 3 फ्रेंड्स को, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो 8th में ही पढ़ते हैं उन्हें जो है शेयर जरूर कर देना है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, इवैल्यूएट। क्या करना है अपन को, इवैल्यूएट करना है। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं आंसर करूंगा डायरेक्ट। क्वेश्चन में दिया है 1/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1 के पावर -1 होल पावर -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब हमें जो है 1/3 इनवर्स 1/4 इनवर्स का इनवर्स दिया है, का होल इनवर्स दिया है, मतलब हुआ 1/3 के घाते -1, 1/4 के पावर -1 और के पावर -1, मतलब सभी के पावर -1 के दिए। आपको जो है मैं कई बार बता चुका हूं, कभी भी जैसे लिखा है 1/4 के पावर यदि -1 है ना, तो बेस, इसमें जो बेस का जो रोल रहेगा, तो इसमें जो है बेस को जो है उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। जो नीचे है इसको ऊपर भेज दो, ऊपर वाले को नीचे भेज दो, पावर आपकी प्लस में हो जाएगी 4/1, मतलब 1। ना तो 1 की पावर लगाई जाती है और ना 1 नीचे लगाया जाता है, इसका आंसर 4 रहेगा। तो यहाँ पे इसी टाइप से करेंगे 1/3 का मतलब हुआ भैया कि 1/3 का मतलब हुआ 3 के पावर 1 माइनस 1/4 का मतलब भी हुआ कि 4। अभी मैंने करके दिखाया। ठीक है, अब लगा है आपका -1 यहां भी, तो अब पहले इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 में 4 तो जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का 1 बचा और माइनस का 1। अब देखो एक को चाहे 1/1 कर दो। ठीक है, जैसे सपोज -1 के पावर 1 है तो इसको भैया माइनस का 1/1 भी कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा वो -1 ही होगा। क्लियर है, इतने सिंपल क्वेश्चन आना है। ठीक है, लेकिन आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना इसको किस प्रकार से करते हैं। उसने कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, मेरे द्वारा लिखे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेट बनाए हुए हूं पूरे, और जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं वो इस प्रकार से जो प्रिंटेड है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीजन मेथड, मतलब कि डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से जो है 625 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको।
क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 625, मतलब 625 का भाग विधि से क्या निकालो आप, जो है स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाई डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है, 625 का निकालेंगे, 625, ठीक है। 625 का किस मेथड से निकालना है भाई, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है 625 को लिख पाओगे। अब इसको जो है पीछे से, ठीक है, पीछे से हमें क्या करना है, टू टू के पेयर बना लेना, जितने बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी बन रहे हैं तो भी ठीक है। पीछे से मैंने देखा कि एक पेयर बन रहा है 25 का, एक 6 नहीं बन रहा है, चाहो तो यहाँ 0 लगा लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसलिए एक को 6 ले लिया। अब इसमें डिवीजन मेथड में करना क्या पड़ा, थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। डिवीजन मेथड में हमेशा जिसकी जिसकी टेबल पढ़ेंगे उसकी उतनी बार पढ़ेंगे। जैसे सपोज 1 की यदि पढ़ रहे हो तो 1 की 1 बार पढ़ेंगे, 2 की पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ोगे, यदि 3 की पढ़ रहे हो तो 3 बार ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि 3 4 जा कर दो, 2 3 या 6 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 3 की पढ़ोगे तो 3 बार, 4 की यदि करोगे तो 4 बार ही पढ़ना पड़ेगी, 5 की पढ़ोगे तो 5 बार पढ़ोगे, 6 की पढ़ोगे तो 6 बार पढ़ोगे, और यदि 7 की पढ़ोगे तो 7 बार, और 8 की पढ़ोगे तो 8 बार, ठीक है, और 9 की पढ़ना चाहो तो 9 बार। अब जो है हम देखेंगे कि हमें एक पेयर से मतलब 625 नहीं, केवल एक 6 है ना, तो 6 यदि मैं 1 की पढ़ूं तो 1 1 जा 1 होगा, यदि मैं 2 की पढ़ूं तो 2 2 जा 4, कम हो रहा है, 3 3 या 9 ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कम वाले को लेंगे, मतलब ये 2 बार में जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 गया, तो यहां लिख दिया, और 2 जितने बार ऊपर लिख दिया, जितने बार गया। लेकिन एक तो 2 इसको जो है हम क्या कर देंगे, गिफ्ट में दे देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा दे देंगे, तो इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 2 को नहीं लेंगे, 2 को बस नहीं लेंगे, पूरा का पूरा पेयर एक साथ ले लेंगे, जो कि होगा आपका 225 हो जाएगा। अब क्या करें, अब जो है मैंने कहा था कि यदि 1 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 बार ही करेंगे, 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, तो भाई 4 तो पहले से लिखा है, 4 के साथ में ऐसा देखो लास्ट में इसके 5 है, तो यहाँ पे गौर करो कि लास्ट में किनको मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, केवल जो है 5 लगाएंगे पीछे तभी 5 आएगा, तो इसके पीछे यदि मैं 5 लगा दूं और 5 लगाया तो 5 का ही मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि 45 का करोगे, नहीं नहीं, जो लगाया है उसका मल्टीप्लाई, 5 5 या 25 की 5, 2 कैरी, 5 4 या 20 और 22, बिल्कुल सही है, 5 बार जाएगा, ये भी यहाँ भी 5, एक 5 एक्स्ट्रा में, तो यहाँ 5 है, तो इसका आ जाएगा 2 2 5, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचा, 5 5 जो है 10 5, मतलब कि जो हमारा स्क्वायर रूट निकला वो 25 का निकला, लिख सकते हैं रूट 625 इक्वल टू 25 देर, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप होगा, और जो है आएंगे कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 से लेकर के 24, ठीक है ना, एग्जाम में देख लेना, आपको 24 नंबर तक ही क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के पेपर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मतलब 21 नंबर का क्वेश्चन होगा, देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए, उसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम उसने दिया है, नाम भी दिया है ए बी सी और डी। उसने कहा है कि इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस पैरेललोग्राम में जो है हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 120 दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो दी है 5x + 10 दिया है, और ये हमें दिया है 6y, इस प्रकार से कुछ दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारा जो है पैरेललोग्राम है, इसमें हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें जो है हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम होगा
हमारा जो हमें एंगल दिया है इन गिवन क्वेश्चन, एंगल ए इक्वल टू दिया है 120, तो एंगल बी इक्वल टू दिया है भैया 5x प्लस 10, एंगल सी इक्वल टू दिया है 6y, एंगल डी दिया नहीं है, ना उसने पूछा है ना फाइंड करना है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि मैं देखूं कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसमें जो अपोजिट एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इन पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, लिखे ना हो लिख दूं मैं, इन पैरेललोग्राम, लेलोग्राम, ठीक है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें जो 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, इसके अपोजिट कौन है, ये है, और इसके अपोजिट ये है। तो अपना देखो y की वैल्यू निकलेगी 120 अपॉन हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो आपकी जो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 20, लेकिन 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है एंगल C इक्वल टू 6 इंटू 20, तो 20 छक्का 120, ठीक है, 26 जा 120, तो एंगल सी कितना आ गया भैया 120। क्लियर है। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू तो फाइंड हो गई, हमें पहली बात तो उसने वाई बस की वैल्यू पूछी थी, सॉरी वाई की वैल्यू पूछी थी, जो कि हमें मिल गई वाई इक्वल टू कितनी हो गई 20। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, देखेंगे कि 5x प्लस 10, ठीक है ना, तो लिखेंगे कि जो है ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, लिख लेना आप, ए और बी दोनों कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए जो है 5x प्लस 10 प्लस 120 इक्वल टू 180 होता है, ठीक है ना, एंगल है, ठीक है। यदि ये और ये एंगल दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है, जैसे ये लाइन खींच दूं मैं सपोज, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा सप्लीमेंट्री। ए और बी का यदि मैं सम कहूं, ए और बी इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा जो वो होगा आपका 180 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ए एंड बी जो आपके जो कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है ए और बी, तो यहाँ पे नंबर नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट, अब प्लस कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू हो जाएगा 180, 130 को ट्रांसफर करेंगे आप तो 5x इक्वल टू 180 माइनस का 130, 5x इक्वल टू कितना बचा भैया 50। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 10 जा हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू 10, ये है आपका x की वैल्यू। हैंस ये हिंदी में अतः लिख देना, यदि हिंदी मीडियम से तो हिंदी में अतः लिख सकते हैं, नहीं हैंस द, हैंस x इक्वल टू हो जाएगा 10 और y इक्वल टू हो जाएगा 20, ये आपको जो है आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, एक जो है हॉस्टल में जो है स्टूडेंट रहते हैं वहां पे इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें से हॉस्टल में, उसमें कुछ लोग जो अलग अलग मतलब अलग अलग जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग लैंग्वेज क्या करते हैं यूज करते हैं बोलने में स्पीक करने में, इन गिवन बिलो, जो कि आप देख सकते हैं दिया है। डिस्प्ले डाटा इन अ पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट से 100% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, इसलिए पाई चार्ट को बहुत अच्छे से सीख लें। यदि नहीं बनता है, ठीक है, तो मुझे जो कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक को जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा किस प्रकार से करवाना है, ठीक है। तो उसने दिया क्या है, लैंग्वेज दी है हिंदी, मैं सॉल्व ही कर रहा हूं, ठीक है, तो लैंग्वेज दी है हमें, लैंग्वेज दे रखी है और क्या दी है लैंग्वेज, और दिया है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, लैंग्वेज दिया है और नंबर ऑफ, ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको लिख दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, याद रखना नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पे लिख दूं स्टूडेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और लैंग्वेज दिया है, तो लैंग्वेज है पहली हिंदी, जो बच्चे हिंदी स्पीक करते हैं,
ठीक है, वो है 40 विद्यार्थी, 40 स्टूडेंट हैं। और जो आपकी इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीक करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है आपकी 25। इसके बाद जो मराठी भी बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, जो मराठी बोलते हैं भैया उनकी संख्या है 15। और लास्ट बचा आपका तमिल, तमिल बोलने वालों की संख्या जो होगी वो होगी 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि मैं कहूं तो टोटल कितने इस बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 40 10 50 40 90, तो टोटल है कितने 90 स्टूडेंट हैं। ये क्वेश्चन से लिया, मैंने भी कुछ नहीं किया, लैंग्वेज दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है, ये जरूरी है। उसने कहा डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट, इस डाटा को हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करें। तो पाई चार्ट कब बनेगा, जब हमारे पास जो है सेंटर एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे, सेंटर एंगल। यदि सेंटर एंगल नहीं है पता तो हम पाई चार्ट जो है डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पाई चार्ट को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सेंटर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सेंट्रल एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय कोण। ठीक है, इसको बाद में खींच लेंगे, सबसे पहले हमें हिंदी का निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है भैया कि सेंटर एंगल, यदि मैं कहूं ये होगा सेंटर एंगल, यदि ये सर्किल है, पाई चार्ट है, इसका जो सेंटर का एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, कितने का बनेगा 360 का। चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा बने तो वो 360 का ही बनता है। कितने का बनता है, 360 का। चलिए मैं सेंटर एंगल निकालना बताऊंगा। सबसे पहले देखो 40 का है, 40, 40 का 40 लिख दिया। टोटल कितने में से है, 90 में से। क्या निकालना है, सॉरी सेंटर एंगल नहीं लिखा मैंने, सेंटर एंगल। ठीक है, अब देखें हमें जो है क्या दिया था, 40 हिंदी बोलते हैं कितने में से, 90 में से। लेकिन हमें जो है 360 का, क्योंकि सेंटर एंगल निकालना है इसलिए 360। अब ये देखो 0 से 0 काट दिया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो यहाँ पे 4 4 चौको 16, 160 डिग्री का आ गया। ये कितने का आ गया, 160 डिग्री। ऐसे इसका निकालेंगे तो 25 अपॉन का हो जाएगा 360, सॉरी 360 90 होगा, क्योंकि टोटल 90 नीचे हमेशा टोटल रखते हैं, इनटू मल्टीप्लाई तो 360 का ही करेंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 9 चौको 36, 4 बार 25 चौको 100 हो जाएगा। ये 100 डिग्री का निकलेगा सेंटर एंगल। कितने डिग्री का निकलेगा, 100 का। ऐसे इसको लिखेंगे 15 अपॉन जो है 90 इंटू 360, फिर वही तो 4 बार कटेगा, 15 चौको 60। ठीक है, अब इसका 10/90 गुणे 360, ठीक है, इक्वल टू 0 से 0, 4 बार में होगा तो 10 चौको 40। जी अपन को जो है सेंटर एंगल मिल गए। जो सेंटर एंगल है हिंदी का 160, जो है इंग्लिश का 100 100, और जो है मराठी का जो है 60 यानी 60, तमिल लैंग्वेज का जो है 40 यानी 40। जी हमें जो है इनके जो है सेंट्रल एंगल मिल गए। अब हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल से पाई चार्ट का निर्माण करना है, पाई चार्ट। ठीक है ना, ये परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है कवर करा देंगे, जितना भी आपका एग्जाम में आना है, अभी 2-4 दिन बचे हुए हैं, पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है अब इसका पाई चार्ट बनाएंगे, तो इसको मैं अरेंज करूंगा सबसे पहले। ठीक है, अब देखें पाई चार्ट, सपोज आपको जो है प्रकार का यूज करना है। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना ही ले रहा हूं। यहां पे आपका जो सेंटर एंगल होता है, तो अभी आप देख रहे होंगे, देख देख रहे थे कितने कितने डिग्री का था, एक जो है 160 निकला था। ठीक है, तो 160 था, और जो है हमें एक 40 भी मिला था, एक 60 भी मिला था, एक 100 मिला था। तो किसी का भी एक बना लेंगे, मैं 160 का बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा मेरा 160 का। ठीक है, देखो ये परफेक्ट नहीं है, मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से जो यहाँ पे रख के 100 का बनाएंगे। ठीक है, इस साइड को यहाँ 60 का भी बन जाएगा और 40 का भी बन जाएगा, जैसे यहाँ 100 का बनेगा, कहीं 60 का, कहीं 40 का, इस प्रकार से जो है। और लैंग्वेज लिखते जाएंगे, जैसे ये हिंदी हो गई, या बाहर लिख देंगे कि हिंदी है, ये इंग्लिश है। इस प्रकार से जो है आपको पाई चार्ट बनाना है। यदि नहीं बने तो आप जो है मुझे
कमेंट कर सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट 1296 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट 1296 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है 1296 के जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 1296 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालें, गुणनफल निकालें, गुणनखंड निकालें। तो यहाँ पे लगाना है कौन सा सूत्र, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम, ठीक है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है। अब देखो फैक्टराइजेशन जानते हो, अभी मैंने डिवाइड मेथड बताया था, इसी में जो है सारे के सारे मैंने मेथड बता दिए हैं, ठीक है। 1296 का जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 6 जा, ठीक है, 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 छक्का 12 और 2 2 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा 2 बन जा, ठीक है। अब देखें ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 7 21। अब 3 से तो 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में कटेगा। जो इसके हमारे फैक्टर निकलेंगे, जिसके प्राइम फैक्टर होंगे, वो 1296 के जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया, रूट के अंदर ही हम लिखेंगे जितने भी हैं, 1 2 3 4 बार आएगा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी क्यों है 4 टाइम आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 के पेयर बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं। इससे जो है एक 2 निकलेगा, एक इससे 2 निकलेगा, एक इससे 3 निकलेगा और इससे एक 3 निकलेगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। नहीं बन रहा तो इन दो का मल्टीप्लाई कर लिया करो, फिर मल्टीप्लाई 4 3 3 या 9 तो हो जाएगा 36। जो 1296 है 1296 वो है 36 का स्क्वायर, ठीक है, 36 का स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन होगा, 23 था, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो है लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज 16x स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, फैक्टराइज 16x स्क्वायर माइनस 49, मतलब हमें इसके जो है फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड कह सकते हैं आप हिंदी में, इसको बोलेंगे गुणनखंड कीजिए। किसके, हमें इसके जो है फैक्टर करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको। जब भी आप इसके जो है गुणनखंड करेंगे तो मुझे बताइए कि जो है जब 4 के करेंगे आप तो क्या इसको जो है 4 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या आप जो है इसको 14x स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, और इसको जो है x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्या आप जो है 79 को 49 को 7 इंटू 7 कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 7 7 7 49, 7 7 जा 49। तो देखो ये में 2 बार 4 है और 2 बार x है, तो क्या मैं 4x के पावर 2 लगा दूं और 7 के पावर 2 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। देखो 2 बार x था, ठीक है, और 2 बार 4 था, तो 4 और x एक जगह लिख के दोनों के ऊपर 2 की पावर लगा दी। इसका मतलब ही होता है कि 2 2 बार आया होगा, ठीक है। अब 7 की, यहाँ पे आपने एक सूत्र पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब ए के पावर 2 माइनस बी के पावर 2 इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। नहीं पढ़ा है नोट कर ले, ठीक है। तो इसको जो है ए स्क्वायर, ये हो गया पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको बनाएंगे, ठीक है। इसलिए 4x के पावर 2 माइनस 7 के पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा भैया, इसको जो है 2 ब्रैकेटों में लिखना है, ठीक है। तो 4x प्लस 7, जब भी दोनों के पावर
क्या हो, 2 की लगी हो, बीच में सब्ट्रैक्ट लगा हो, तो इन नंबरों को एक बार प्लस में लिख दो और एक बार इन्हीं नंबरों को माइनस में लिख दो। ये दोनों आपके आंसर हैं। उसने हमसे फैक्टर पूछे थे, तो दोनों के फैक्टर होंगे 4x + 7 और 4x - 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 मार्क्स का जो है आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 40 लीटर विथ विच आर rhombus shaped and each of the its diagonals, ठीक है, and 24 centimeters and 21 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor at the rate of 2 रुपए पर मीटर। हमें जो है फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना, मतलब इसने कहा क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। एक द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 40 टाइल्स, एक बिल्डिंग के जो है फ्लोर में उसमें कितनी टाइल्स लगनी है आपकी, 40 टाइल्स लगनी है, समझना। वो भी जो है विच आर रोम्बर शेप्ड आर ईच टाइल्स, मतलब कि जो है प्रत्येक टाइल है वो शेप किसका है, उसका रोम्बस का है, ठीक है ना। एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल दिए हैं, इसमें क्या दिया है, डायगोनल दिया है, ठीक है ना। डायगोनल मतलब क्या होता है, समझते हो, विकर्ण। डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल है आपका 24, सेकंड डायगोनल 21, इनकी लेंथ दी है और हमें क्या दिया, रुपए दे दिए कि 2 रुपए पर स्क्वायर फीट का है, 2 रुपए लगेगा आपको पर स्क्वायर फीट का। तो हमें एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले किसका, टाइल का। हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया क्या है भैया, हमें जो है डायगोनलों की संख्या दी है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 2 डायगोनल, ठीक है ना, तो हमें जो है D1 में लिखूंगा डायगोनल से इन गिवन क्वेश्चंस, ठीक है, लिख सकते हैं इन गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो दिया है D1 इक्वल टू मतलब डायगोनल 24 और D2 इक्वल टू हो जाएगा 21, यही दिया है ना। अच्छा, यदि हमें किसी भी चीज के क्या निकालना, कॉस्ट निकालनी है, कितना, यदि 1 स्क्वायर फीट का दिया है और हमें टोटल जो है कमरे में करना है पॉलिश, तो हमें टोटल जो है कमरे का एरिया तो पता होना चाहिए जितने में पॉलिश करना है। पॉलिश करने का जो है 2 रुपए लगना है 1 स्क्वायर फीट में, लेकिन यदि हमें पता चल जाए एरिया कितना है टोटल, तो हम कह पाएंगे कितना रुपए लगेगा। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एरिया ऑफ टाइल निकाल लो पहले, ठीक है। एक टाइल का एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल ऑफ आ टाइल्स, ठीक है ना। ऑफ एक टाइल का जो है एरिया है वो रोम्बस के आकार की है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल, मतलब कि D1 इंटू D2 होगा। तो भैया यहाँ पे 1/2, D1 की वैल्यू 24 इंटू 21 कटेगा तो 12 बार जाएगा, तो आपका 12 का गुणा जो है आप करेंगे इससे, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 12 एकम 12 की 2 कैच दे दी इसको 1, 12 दूनी 24, 1 25, 252 आ गई। एक टाइल का जो एरिया है वो 252 स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर निकल आया, ठीक है ना, 252। अब हमें इस प्रकार की 40 टाइल्स लगनी, ये एक टाइल्स का एरिया निकला, हमें इस प्रकार की 40 टाइल्स चाहिए। तो हमें जो है द एरिया ऑफ 40 टाइल्स, एरिया ऑफ 40 टाइल्स इक्वल टू 40 इंटू 252, तो इनका जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 0 लगा दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। जो एरिया बना वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, 10,080 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। तो द कॉस्ट ऑफ आप, ठीक है, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर उसके बाद देखो इसको मैं इरेज करे ले रहा हूं। अब देखो जो हमें द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, जो हमें पॉलिशिंग में पैसा लग रहा है, ठीक है, जो हमें एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है, पॉलिशिंग की जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है उसने, 2 रुपया है। कितने रुपए है, 2 रुपीज। यदि 1 सेंटीमीटर में आप जो है करवाते हैं पॉलिश, तो वो पेंट करवाते हैं तो आपको 2 रुपए लगेंगे। तो हमें भैया इतने की निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ लिख देंगे डायरेक्ट, जो उसने पूछा है। उसने पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, या पेंटेड भी लिख दो, उसमें पेंटेड लिखा, पेंटेड, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा भैया कितना, 10, 0, 80 इंटू 2, इन दोनों को कर लेना गुणा, जो आएगा उतने रुपए आंसर हो जाएगा। देखो मैं करे दे रहा हूँ, 0 का 0, 8 दूनी 16 की 6, एक कैरी तो इसको दे देंगे, ठीक है, 0 2 एकम 2, ये आ जाएगा। इतना रुपए जो है उसको पे करना पड़ेगा, यदि 1 सेंटीमीटर के लिए इतना चाहिए, ठीक है ना। यदि जो है यदि हमें कुछ 1 सेंटीमीटर की जगह 10 का दिया होता तो डिवाइड करना पड़ता, ठीक है ना। यदि 1 की जगह 10 का दिया होता तो पहले 1 का निकालते, यदि 1 का निकल आता तो उसके बाद करवा देते, ठीक है। आशा करता हूं सभी लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट जो है इसको शेयर कर दें। जय हिंद।